बदलते दृश्य प्रकरण 5। वो राम ही था। इसमें पूज्य तन सिंह जी ने पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति को अभिव्यक्त किया है। जिस पुरुषोत्तम ने अजन्मा होकर भी महाभाग दशरथ के यहां जन्म लिया, जिसकी सेवा के लिए स्वर्ग के सुख भोग कर अनेक देवता इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, जिसके द्वार पर सदैव भगवान शंकर योगी का भेष धारण कर केवल उसका दर्शन करने आते थे, वो राम ही था। जिसने मार्ग चलते ही विश्वामित्र के सानिध्य में धनुर्विद्या ही नहीं, संपूर्ण युद्ध विद्या में अद्भुत कौशल की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जिसके चरण स्पर्श मात्र से पत्थर की मूर्तियां सजीव होकर उन चरणों की महिमा गाने लगती थी। दुर्मति राक्षसों द्वारा वध किए गए ऋषि मुनियों की हड्डियों के पर्वतनुमा ढेर को देखकर जिसने राक्षसों का समूल नाश करने का व्रत लिया था, वो राम ही था। जिसने स्वयं अहिल्या का उद्धार किया था, किंतु जिसके नाम का आश्रय लेकर आज भी असंख्य आत्माओं का संसार सागर से अनायास ही उद्धार हो जाता है। 10,000 हाथियों के बल वाले राजा जिस शिव धनुष को उठा ही नहीं सकते थे, उसे जिसने खेल ही खेल में तोड़ डाला। कई बार पृथ्वी को अपने संहारक परशु से निक्षत्रिय करने वाले प्रबल पराक्रमी परशुराम भी अपना क्रोध जिसके प्रभाव के सन्मुख पी गए, वो राम ही था। जिसने अपने पूज्य पिता की इच्छा पूर्ति के लिए राज्य सुख के वैभव का त्याग कर जंगलों की कठिन भूमि पर वल्कल वस्त्र पहनकर शयन करना स्वीकार किया। प्रेम विवल हो जिसने भक्ति भाव से अर्पित भिलनी के जूठे बेर खाए। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पंचवटी के आश्रम में आए, तो सीता हरण से कुटिया को सूनी देखकर जिस भगवान की आंखों में सामान्य मनुष्यों से आंसू छलक आए, वो राम ही था। सात सात ताड़ के विराट वृक्षों का छेदन कर बाली का वध करने वाले बाण जिसके हाथ से छूटते थे, जिसने अपनी प्राण प्रिया के अपहरण के वियोग जन्य दुख को सहन कर धैर्य पूर्वक लोक संग्रह कर बंदरों और भालुओं की सेना खड़ी कर दी, जिसके नाम से पत्थर अपने डूबने का स्वभाव भूलकर समुद्र में तैरने लग जाया करते थे, वो राम ही था। जिसने रावण जैसे आतताई को भी मारने से पहले उसे सुधरने का मौका दिया और युद्ध को टालने की हर संभव और उचित चेष्टा की। लक्ष्मण की मृत्यु पर जिस भाई की आंखों में प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी और जो संयोग वियोग रहित होकर भी साधारण लोगों की भांति फूट फूट कर विलाप करने लगा। अपनी ही प्रियतमा पर अटूट विश्वास होते हुए भी पुनर्मिलन पर उससे अग्नि में अपनी पवित्रता को तपाकर जिसने निष्कलंकता का प्रमाण मांगा, वो राम ही था। जिसने वैभव संपन्न स्वर्णिम लंका पर विजय प्राप्त करने पर भी उस राज्य को पराजित रावण के भाई विभीषण के लिए त्याग दिया, जिसने लोक मर्यादा कायम रखने के लिए परीक्षित सीता जैसी पति परायण पत्नी को केवल लोक रंजन के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर सदा के लिए निर्वासित किया। 3 लोकों का अधिपति और सर्व समर्थ होकर भी जो जीवन भर दुखों और
कष्टों की आग में जलता रहा, वो राम ही था। जिसने अकेले ही हजारों अजय राक्षसों का संहार किया, जिसने कर्तव्य की कठोरता को भावनाओं की कोमलता के आगे कभी झुकने नहीं दिया और कर्तव्य की घड़ी उपस्थित होने पर अपने ही खून के टुकड़ों का खून करने के लिए, अपने ही हाथों अपने वंश को निर्वंश करने के लिए जीवन की सुरम्य वाटिका में आग लगाकर अपने ही हाथों उजाड़ने के लिए लव और कुश जैसे पुत्रों से युद्ध करने को तैयार हो गया, वो राम ही था। जिसके महान चरित्र पर कलम चलाकर संस्कृत में वाल्मीकि, अवधि में गोस्वामी तुलसीदास और खड़ी बोली में मैथिली शरण गुप्त महाकवि बन गए, और जिसका मुक्तक वर्णन कर कई तुकबंदी करने वाले भी कविराज बन गए। उस दिव्य चरित्र का जो अधिष्ठाता था वो राम ही था। वेद और पंडित जिसका आज भी वर्णन करते थकते नहीं, मुनिगण अपने चित्त को एकाग्र कर जिसका आज भी ध्यान धरते हैं, और जिसकी भक्ति में भक्तों ने इस पुनीत भारत में भक्ति की सुरसरी बहाई है, वो राम ही था। और जो राम था वही पुरुषोत्तम भगवान राम एक क्षत्रिय था। चित्रपट चल रहा था और दृश्य बदलते जा रहे थे।